जय गुरुदेव। संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है, यह समझाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में प्रेमियों को एक बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि समुद्र के किनारे एक झाड़ था और वहीं पर एक पेड़ भी था, और उस पेड़ की डाली पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और दोनों प्राणी उसी घोंसले में रहा करते थे। दिन भर वे इधर उधर घूम घूम कर भोजन छाजन करते थे और रात में अपने घोंसले में आकर आराम से रहते थे। और चिड़ियों ने उस घोंसले में अपने अंडे दिए थे। तो हुआ ऐसा कि एक दिन समुद्र में बड़ा जबरदस्त तूफान आया। लहरें ऊपर उठती गई और फिर उन चिड़ियों का घोंसला भी उन्हीं लहरों के साथ समुद्र में बह गया। ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार चिड़ियों के अंडे भी उस तूफान में, उस समुद्र में बह गए थे। तो शाम को जब चिड़ियाएं लौटी तो देखा कि उनके अंडे वहां नहीं थे, न तो अंडे थे और न ही घोंसला था। यह देखकर चिड़ियाओं को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी दुखी हुई। तो जो नर चिड़िया थी उसने कहा कि यह तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। समुद्र की इतनी हिम्मत कि वो हमारे अंडों को बहाकर ले जाए। मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा, मैं इस समुद्र को सुखा कर ही दम लूंगा। जिसने भी उस चिड़िया की बात सुनी वो उस पर हंसता था, जो भी सुनता उस पर हंस पड़ता था कि कहां तो ये अथाह समुद्र और कहां ये छोटी सी चिड़िया। भला इन चिड़ियों से ये समुद्र कैसे सूख सकता है, यह बिल्कुल असंभव है। लेकिन वो चिड़िया बड़े ही हौसले वाली थी। वो नर चिड़िया बड़ा ही दृढ़ निश्चय वाला था और वो अपने निश्चय के अनुसार काम करता था। उसने दूसरे पक्षियों से कहा कि देखो, यदि तुम्हें हमारा साथ देना हो तो साथ दो, नहीं तो फिर हमसे दूर रहो। मैं इस समुद्र को सुखा कर ही दम लूंगा और मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। और वो दोनों चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भर भर कर लाते और उसे बाहर रेत पर गिराते और बाहर से रेत मुंह में भरकर उस समुद्र में छोड़ते। यह उनका काम शुरू हो गया। तो दूसरे पक्षियों ने भी जब उनको देखा तो जितने पक्षी जो उनका साथ देने वाले थे सब उनको देखकर ऐसा ही करने लगे। तो थोड़ी देर में वहां एक बड़ा ही अजीब दृश्य पैदा हो गया। जो भी पक्षी उन चिड़ियों को समझाने जाता तो वो उनको देखता तो वे चिड़ियाएं उन्हें कहती थी कि हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें हमसे सहानुभूति है तो तुम भी आकर हमारा साथ दो, वरना फिर हमसे दूर रहो, हमें अपना काम करने दो। तो कुछ ही समय बाद वहां पर हजारों पक्षी अपनी चोंच में समुद्र से पानी भर भर कर बाहर लाते और उसे बाहर गिराते और बाहर से रेत ले जाकर समुद्र में डालते। यह क्रम वहां चालू हो गया और यह क्रम चालू हो गया और बराबर यह क्रम चलता रहा। चारों तरफ शोर मच गया कि समुद्र ने चिड़ियाओं के अंडे बहा लिए हैं और उसी से ये चिड़िया नाराज हैं और उन्होंने समुद्र को सुखाने का निश्चय कर लिया है। और चिड़िया कहती है कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि वो हमारे अंडों को बहा ले जाए, हम इसे सुखा कर रहेंगे। चारों तरफ ये बात फैल गई। बहुत से लोग तो ये तमाशा देखने वहां जाने लगे। तो कहीं से एकाएक नारद जी भी उधर से आ निकले। तो जब नारद जी ने देखा कि ऐसा दृश्य तो पहले कभी नहीं देखा, यहाँ क्या हो गया है, तो जब नारद जी को मालूम हुआ कि चिड़िया कहती है कि इस समुद्र की इतनी हिम्मत कैसे हुई
कि वो उनके अंडों को भा ले जाए। तो नारद जी को भी ये बात बड़ी अजीब लगी कि कहाँ तो ये विशाल समुद्र और कहाँ ये चिड़िया और छोटी सी चिड़िया। लेकिन उस चिड़िया के दृढ़ निश्चय के सामने नारद जी ने देखा कि हर कोई झुक रहा था और सारी दूसरी चिड़ियाएं भी उनका बराबर साथ दे रही थी। जो भी उन्हें समझाने आता वो उन्हीं का साथ देने लगता। नारद जी ने भी चिड़ियाओं को समझाना चाहा तो उन चिड़ियाओं ने कहा कि महाराज, यदि आपको मुझसे सहानुभूति है, यदि आपको हमसे सहानुभूति है तो आप जो कर सकते हो मेरे लिए वो कर दीजिए, वरना हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। हम तो इस समुद्र को सुखाएंगे और सुखाएंगे तो मतलब सुखाएंगे। नारद जी उन चिड़ियाओं की बात सुनकर नारायण नारायण कहते हुए स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो गए। वहां विष्णु लोक में जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को देखा तो गरुड़ को सूचित किया कि भाई, तुम्हारे वंश के लोग मृत्यु लोक में ऐसा काम करने में लगे हुए हैं और उन्होंने ये निश्चय किया है कि समुद्र को सुखाने में वे अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन बिना अन्न जल ग्रहण किए उस समुद्र को सुखाने में लगे हैं और सुखा कर रहेंगे। नारद जी से ऐसी बात सुनकर गरुड़ जी को भाव आया कि ऐसा काम करने से तो मेरा वंश ही मृत्यु लोक में समाप्त हो जाएगा। तो गरुड़ जी बड़े चिंतित हुए और विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान गरुड़ जी पर सवार हुए और वहां पहुंचे जहां ये सारा काम हो रहा था। तो जब वहां पहुंचे तो देखा कि लाखों पक्षी समुद्र को सुखाने में लगे हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने यह नजारा देखा तो अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि समुद्र अगर इन चिड़ियाओं के अंडे इन्हें वापस न दे तो इस समुद्र को अभी सुखा दो। तो बेचारा समुद्र अब क्या करता। उसके पास अब चारा ही क्या था। फौरन समुद्र की लहर उठी और उसमें उस चिड़ियाओं के अंडे बाहर आ गए। जब चिड़िया को उसके अंडे मिल गए तो बड़े प्रसन्न हुए और फिर वे शांत हो गए और समुद्र को सुखाना बंद कर दिए और विष्णु भगवान भी अपने धाम को चले गए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाकर बतलाया कि अब सोचना चाहिए कि जब ये छोटी सी चिड़िया अथात समुद्र को सुखाने का निश्चय कर और अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहकर अपने अंडों को समुद्र से वापस मांग सकती है, तो फिर मनुष्य जो अनेक शक्तियों का भंडार है क्या नहीं कर सकता। इसलिए दृढ़ निश्चय करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, खान पान को शुद्ध पवित्र रखकर, व्यवहार को सही रखकर, सच्ची लगन के साथ पूरे गुरु के बताए हुए साधना को प्रतिदिन नियम पूर्वक करो। उससे सभी लोक लोकांतर की शक्तियां और आनंद प्राप्त होंगे और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। जीवन रहते अपना काम दृढ़ निश्चय से बना लो। जय गुरुदेव।